नमस्कार, मैं आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी, स्पिरिचुअल मेंटोर। आज मैं जो आपको बात बताने वाली हूँ बहुत कॉमन है, आप लोगों ने सीखी होगी, समझी होगी, लेकिन हम समय के साथ भूल चुके हैं अपनी इस फास्ट लाइफ में। बड़ों का सम्मान करना और बच्चों का प्यार करना। जब अगर आपको किसी से प्यार हो, इफ यू लव समबडी, शो इट। बहुत कॉमन बात है ये, लेकिन हम कई बार क्या होता है फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनको शो नहीं करते हैं। तो चाहे आपका बच्चा छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, कोशिश करें कि अपने प्यार को शो करें, चाहे आई लव यू बोलकर करें। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है गले लगना। चाहे आपके पेड़ पौधे हों, चाहे आपका पेट हो, चाहे आपके दोस्त यार हों, चाहे मित्र हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे पति पत्नी हो, सबसे ज्यादा नजदीकियां बनती है एक दूसरे को गले लगाने से। कई बार हम बहुत खुश होते हैं तब भी हम अपनी बाहें फैलाकर किसी को अपनी बाहों में भरना चाहते हैं, या हम बहुत दुखी होते हैं उसके गले लगना चाहते हैं तो भी हम बाहें फैलाकर उसको अपने नज़दीक लाना चाहते हैं। ये सबसे प्यारी नज़दीकी है। बहुत छोटा बच्चा होता है, कोशिश करें आप दिन भर में 3-4 बार उसको गले लगाएं, उसको प्यार करें, उसको अपनी पूरी तरह बाहों में भरें, जिसको कहते हैं हगिंग। हगिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, 1 मिनट में आपकी जो लड़ाई है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर कोई भी गुस्सा है, वो 1 मिनट के अंदर फिल कर देगा। मतलब शब्दों से भी ज्यादा बड़ा है आपको उसको गले लगाना। पिता अगर अपनी बेटी को गले लगाएंगे दिन में 2 या 3-4 बार, उसको और किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होगी। गले लगाने का क्या फायदा होता है? दोनों की बात बिना शब्दों के दिल का मिलना, एक दूसरे की बात सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कि आपका दिल मेरे दिल से मिला और हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर ली। इस तरह से बेटियां हैं, अगर पिता के गले मिलेंगी तो आप देखिएगा कि वो आपसे कभी झूठ नहीं बोल पाएंगी। आप उसको गले लगा के अगर आप पूछेंगे कोई बात तो वो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि झूठ बोल पाए। इसी तरह से बेटे माँ के बहुत नज़दीक होते हैं, तो अपने बेटों को, मैं तो बेटों बेटियों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एज अ पेरेंट आप बचपन से उनको कोशिश करें कि दिन में 2-3-4 बार गले लगाएं। इवन आपने देखा होगा आपके घर के पौधे भी होते हैं, तो उनको भी अगर बहुत प्यार से सहलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। इसी तरह से घर के जो पेट्स होते हैं उनको भी अगर आप बहुत प्यार से सहलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। तो इमोशंस एक दूसरे को लेने का, एक्सचेंज का, एनर्जी एक्सचेंज जो है आपस की रिलेशनशिप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एनर्जी क्या होता है कि जब आप किसी एक का एनर्जी लेवल हाई होता है, जैसे माता पिता का एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होता है, तो बच्चों के अंदर जब वो एनर्जी फ्लो होती है, हमेशा आपने देखा होगा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ एनर्जी फ्लो होती है। जब वो एनर्जी आपके बच्चों की तरफ फ्लो होती है तो उनको ग्रो करने में मदद मिलती है। लेकिन अभी इस वक्त पता है दिक्कत क्या हो रही है कि एज अ पेरेंट हम भी अपने एनर्जी लेवल को बहुत डाउन किए हुए हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक लेडी थी, मतलब एक कपल था, उनके 2 बच्चे थे, ट्विंस। उसमें एक बच्चे की बाय चांस एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो दूसरा वाला बच्चा डिप्रेशन में जाने लगा। तो जब उसकी मदर को बोला गया कि आपका दूसरा वाला बेटा भी आपके हाथ से छिन जाएगा, आप उसको संभालिए, तो वो मदर कहती है कि मेरा खुद का एनर्जी लेवल इतना लो है, मैं एक बेटे के जाने से अपने आप को नहीं संभाल पा रही हूँ, तो मैं कैसे संभालूं दूसरे वाले बेटे को। लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ कि वो दूसरा वाला बच्चा भी डिप्रेशन में चला गया और वो सेम डे 1 साल के बाद उसने भी अपने आप को सुसाइड कर लिया और फांसी लगा ली। तो एज अ पेरेंट आपका एनर्जी लेवल आपको हाई करना बहुत ज़रूरी है अपने दूसरी परिस्थितियों में दूसरे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपने ये नहीं किया और यहाँ आप कमज़ोर रह गए तो आप बहुत कुछ जीवन में खो देंगे। तो आपसे जो छोटे हैं आपको अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना चाहिए और उनकी तरफ इस तरह से उनको गले लगाना चाहिए और इस तरह से उनकी तरफ करना चाहिए कि आपके यहाँ से एनर्जी लेवल फ्लो हो बच्चों की तरफ, क्योंकि बच्चे भी ग्रोइंग स्टेज में हैं, उनको बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी की ज़रूरत है। या कोई भी रिलेशनशिप है, अब पति पत्नी में भी आप देखेंगे, जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आपको कोई मुश्किल होती है तो आप ये चाहते हैं कि मेरे पति या मेरी पत्नी मुझे गले लगाए, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए। लड़ाई झगड़ा छोड़कर अगर आप 1 मिनट में गले लगा लेंगे तो सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करें अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तों को, जिसको भी आप संभालना चाहते हैं, उनको गले से लगा के रखें। एक गाना है लग जा गले, तो उसी तरह से बात है कि अगर आप गले लगेंगे किसी भी रिश्ते के, उसको अपना मानेंगे, बाहें फैलाकर उसको अपनाएंगे, तो कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है कि आपसे दूर चला जाए।
रिश्तों को बस संभालने की कला आनी चाहिए। डिफरेंसेस सबके बीच में होती है, लड़ाई सबके बीच में होती है, लेकिन उस एनर्जी लेवल के द्वारा आप उस रिश्ते को संभाल सकते हैं। एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि आप ये आदत डालें अपने बच्चों को कि सुबह उठ के सबको प्रणाम करें। तो दिन भर चाहे कितनी भी लड़ाई हो, मॉर्निंग में अगर उठकर कोई भी बड़ों को प्रणाम करेगा, और करना चाहिए, तो वो लड़ाई दूसरे दिन सुबह जैसे ही उठेंगे वो दिन नया होगा और आपकी आपस की लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो घर के बच्चों में ये आदत डालें कि या तो उनसे गले मिलें, या फिर बड़े हैं आपके, बड़े बुजुर्ग हैं, कई बार होता है कि बड़े बुजुर्ग एनर्जी लेवल के चक्कर में गले नहीं मिलना चाहते, तो कोशिश करें उनको प्रणाम करने की आदत डालें, उनके पैर छूने की आदत डालें। बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए। बहुत छोटी छोटी बातें आपको ख्याल रखनी चाहिए। यही ख्याल रखने के लिए या यही बातें छोटी छोटी ध्यान में लाएं। आप मालूम सबको है, आप जानते सब हैं, लेकिन आप मानते नहीं हैं। तो आप थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों को ज़िंदगी में जगह दीजिए और मानना सीखिए। इसी तरह की बात करेंगे हम चैनल में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ये जो आपको चीज़ें हम भूल चुके हैं ये हमें वापस याद रहे करने को, हम फैमिली में एग्जीक्यूट कर पाएँ। थैंक यू सो मच।